कि मार्केटिंग एजेंसियों के द्वारा, पब्लिसिटी विभाग के द्वारा अलग अलग प्रकार के टेंडर निकाले जाते हैं। अलग अलग एजेंसी अहमदाबाद शहर के मार्गों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाती है। माननीय मेयर श्री, पुरानी नीतियों का तो ठीक से अमल नहीं हुआ, लेकिन नई नीतियों को डाला जाता है। माननीय मेयर श्री, कौन सी कंपनी कितने साइज का बोर्ड लगा रही है, कौन सी कंपनी कितने प्रकार की रोशनी उस बोर्ड पे लगा रही है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई उसकी चेकिंग नहीं की जाती है। माननीय मेयर श्री, उससे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में पुरानी नीतियों को हटाकर नई नीतियों को लाने की बात की गई है और एक कंपनी 65 करोड़ से अधिक का जिसका टैक्स बाकी हो। माननीय मेयर श्री, किसी एक नॉर्मल इंसान, एक गरीब व्यक्ति का 15,000 20,000 भी टैक्स बाकी होता है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाके उनका नल गटर को सील कर देता है। और माननीय मेयर जी, और यहां पर पब्लिसिटी विभाग के द्वारा जो कंपनी का करोड़ों रुपए टैक्स बाकी हो, उसी कंपनी को पब्लिसिटी के लिए काम दिया जाता हो, तो माननीय मेयर श्री ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक रिंग बनाकर पब्लिसिटी विभाग में काम किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी सख्त विरोध करती है। माननीय मेयर श्री, मेरी आपसे विनती है और चेयरमैन साहब से भी विनती है कि नई जो नीतियां आ रही है पब्लिसिटी विभाग की, उस नीतियों में चेंजेस पहले देखना है कि उसका इंप्लीमेंट पहले ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उस तरीके से उसकी नई नीतियां बना ली है। और जो कंपनी टैक्स डिफॉल्टर है वो कॉर्पोरेशन में आकर कैसे कॉन्ट्रैक्टर बन सकती है? एक तो उसने हमारा पैसा चुराया और हमारे पास ही आकर पैसा कमाने की कोशिश करता हो, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी उसके शर्तों का टेंडर बनाते हो और टेंडर की प्रक्रिया में आकर वो 65 करोड़ जो डिफॉल्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाता हो। माननीय मेयर श्री, बहुत बड़े शर्म की बात है। माननीय मेयर श्री, मैं उम्मीद करता हूं जो मुद्दे आपने रखे, आपकी पार्टी सीरियसली उस मुद्दे पर चर्चा करेगी, उस मुद्दे पर गौर करेगी। आपने मुझे समय दिया, उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रिंस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया साहेब, આપણે મેં પોલ્યુશન મુદ્દે વારે ઘડી રજૂઆતો કરી છે। ગયા વર્ષે અમે અમારા ડેપ્યુટી કમિશનર ચાર્જમાં હતા રમ્યા ભટ્ટ સાહેબ, એ પોળની અંદર અમે રાઉન્ડ લીધો હતો। એ પોળની અંદર આ દિન સુધી આપણે શુદ્ધ પાણી સુધી આપણે આપી શકતા નથી ને આપણે ડિજિટલની વાતો કરે છે। મધ્ય ઝોનમાં મેયર સાહેબને વાડી કરી રજૂઆતો કરી છે, શુદ્ધ પાણી આપી શકતા નથી, પોલ્યુશન વાળું પાણી આવે છે। કોન્ટ્રાક્ટરો આપની પાસે છે નહીં, કોન્ટ્રાક્ટરો પર આખું કોર્પોરેશન નિર્ભર કરે છે, એ મારા સાથી કાઉન્સિલર બધા જાણતા હશે। કોન્ટ્રાક્ટરો કોન્ટ્રાક્ટ લે છે, કામો કરવા માટે માણસો મૂકતા નથી। બેન, પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે મધ્ય ઝોનની, પોલ્યુશનની, લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે। આવનારા દિવસોમાં હવે કોરોનાની દત્તક પાછી ચાલુ થઈ રહી છે, એટલે કોરોનામાં લોકો પાછા વેક્સિનો નથી, વેક્સિન કોઈ જગ્યા નથી। આજે આપણે જોઈ લો, આજે પૂરી કોર્પોરેશનમાં કોઈ જગ્યા વેક્સિન નથી। એસવીપી હોસ્પિટલ। माननीय मेयर श्री, कुछ समय के लिए माननीय डिप्टी मेयर श्री, चेयरमैन श्री, मेरा आपसे भी ये कोई विरोध की बात नहीं है कि अहमदाबाद शहर की अधिकतर जनता को भी यही है कि वैक्सीन संपूर्ण तरीके से बंद हो चुकी है। माननीय मेयर श्री, आपके एक जाहिरात देनी चाहिए कि भाई साहब, एक जाहिरात से माननीय मेयर श्री, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बताना चाहिए कि जो व्यक्ति अभी जिसका फाइनल डोज नहीं हुआ, वो फाइनल डोज देने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की होनी चाहिए। हमारा साथी काउंसिलर कहते हैं कि डोज अपाई गया तो कदाच कोई फॉरेन नहीं गया हो, का तो गुजराती बाहर नहीं गया हो, एयरपोर्ट ऊपर વેક્સિન નું સર્ટિફિકેટ માંગવામાં આવે છે, એ સમય સર્ટિફિકેટ નથી, वैक्सीन में सर्टिफिकेट मांगवाना आया है। माननीय मेयर श्री, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कितने डॉक्टर और अधिकारियों ने अहमदाबाद शहर की जनता को पैसों की लालच में नकली सर्टिफिकेट बना के दिए हुए। माननीय मेयर श्री, इस पर भी कार्रवाई की जाए। बाहर जाने में नकली RT-PCR हो या नकली वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट हो, माननीय मेयर श्री, 200 300 रुपए में अहमदाबाद कॉर्पोरेशन આજે નેતાશ્રી કહે છે ભૂતકાળમાં ક્યારે કીધું નથી, જ્યારે સર્ટિફિકેટ ઇશ્યુ કરાવ્યા ત્યારે અમને ક્યારે રેટ નથી કર્યો અમને। ચેરમેન સાહેબ છે ને પશ્ચિમ વિસ્તારમાંથી આવે છે, અમારા સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેન સાહેબને કહેવું છે કે પશ્ચિમ વિસ્તારમાંથી આવે, પણ આ બાકી અમદાવાદ શહેરના સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેન જો કદાચ મધ્ય ઝોન બાજુ આવે તો આપણે પરિસ્થિતિ શું છે ખબર પડશે। દક્ષિણ બાજુ આવો, પૂર્વ
પૂર્વ બાજુ આવો, લોકો ગંદુ પાણી પી રહ્યા છે સાહેબ। આ રમ્યા વરસાદ બેઠા છે, પૂછો ગયા વર્ષે ટીમ્બા બોર્ડમાં 5 પટ્ટી અમે રાઉન્ડ લીધું હતું, આજે એક પરિસ્થિતિ છે, 1 વર્ષ સુધી અમે એક ફૂટનું પાણી સુધારી શકતા નથી, તો ભાઈ આપણને અમે કે તમને આ જગ્યા ઉપર રહેવાનો હક બનતો નથી। મેયર સાહેબ, બીજું એ કે પૂરા વિસ્તારની અંદર मेयर श्री, माननीय मेयर श्री है ना, हाटकेश्वर का मुद्दा इसलिए उठाया कि हाटकेश्वर के मुद्दे के बाद भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। माननीय मेयर श्री, एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिससे अभी तक उसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर नहीं आए। मैं आज हमारे डेप्यूटी मेयर श्री को बिल्कुल एक न्योता देता हूं, कांग्रेस पार्टी यदि आप इसका हल लाते हो तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ बैठेगी और पॉजिटिवली बैठेगी। लेकिन माननीय मेयर श्री, लेकिन उसके लिए जो एक लंबा समय खींचा जा रहा है वो समय ना खींचा जाए। और माननीय मेयर श्री, मेरी बात सुनिए, हाटकेश्वर का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया कि हाटकेश्वर के मुद्दे के बाद भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। माननीय मेयर श्री, ओडा के द्वारा सनातन ब्रिज बनाया गया, 96 करोड़ की लागत से वो ब्रिज का कॉस्ट हुआ, 10/3/2023 को वो ब्रिज को ओपन किया गया। माननीय मेयर श्री, 2 दिन पहले ही उस ओडा के द्वारा बने हुए ब्रिज को 3 दिन के लिए बंद कर देना पड़ा, क्योंकि भाई बात तो सुनो, वो भाई साहब बात तो सुनो। माननीय मेयर श्री, उसका पूरा कंक्रीट निकल गया। माननीय मेयर श्री, वही ओडा का ब्रिज जो कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, वही कॉर्पोरेशन का 250 करोड़ की लागत से वही कॉन्ट्रैक्टर नरोड़ा में ब्रिज बना रहा है। माननीय मेयर श्री, कोई तपास नहीं की जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा। प्रीतेश भाई, कॉर्पोरेशन का मुद्दा आया, अब आपकी पार्टी को बोलना विजिलेंस करे। माननीय मेयर श्री, मुद्दा यही है कि हाटकेश्वर के इतने बड़े मुद्दे के बाद जो भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर जो कि इस तरीके की हरकत कर रहे हो, माननीय मेयर श्री, उन पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। 250 करोड़ की लागत, 250 करोड़ की लागत से माननीय मेयर श्री जो ब्रिज बनाया गया, माननीय मेयर श्री, 250 करोड़ की लागत से जो ब्रिज बनाया जा रहा है, उस पर कड़ी निगरानी रखना कॉर्पोरेशन की जरूरत है। माननीय मेयर श्री, ऐसे ही तथ्य पटेल का, माननीय मेयर श्री, ऐसे ही तथ्य पटेल का इतना बड़ा एक्सीडेंट केस हुआ। माननीय मेयर श्री, उसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ट्रैफिक विभाग की बड़ी अहम समस्या थी। माननीय मेयर श्री, NHA के द्वारा बनाए गए मुख्य रास्ते SG हाईवे टू वैष्णो देवी हो, विसाला से लेके नारोल हो, विसाला से सरकेज हो, और माननीय मेयर श्री, ये सब हमारे गृह मंत्री की लोकसभा विस्तार है। माननीय मेयर श्री, मैं मानता हूं कि उनका मेंटेनेंस NHAI के द्वारा किया जाता है, लेकिन माननीय मेयर श्री, यदि वो लोग मेंटेन नहीं कर सकते, आज अहमदाबाद शहर की जनता अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स भरती हो, और वो जितने भी मार्ग है ज्यादातर लोग अहमदाबाद शहर की जनता उसे यूज करती है। माननीय मेयर श्री, मेरी आपसे ये मांग है, यदि NHAI उनका कार्य ठीक से नहीं करता हो तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीच में आकर उनका कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हो, और लेकिन हमारे डबल इंजन सरकार ठीक से काम ना करती हो तो माननीय मेयर श्री, ऐसे एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं लेंगे। જે મિલિંગથી રોડ બને છે ખોદીને જાય છે, એ પરિસ્થિતિઓ 8 દિવસ સુધી એનું કામ કરવામાં આવતું નથી। એક છોકરો સાપુર વિસ્તારની અંદર પડી ગયો, બાઇક લઈને નીકળ્યો હતો, એ છોકરો એવો સિરિયસ થઈ ગયો, અમારા સાથી કાઉન્સિલર સમીરાબેને ત્યાં એની ઓફિસની આગળ એને હોસ્પિટલમાં લઈને લાઈફ ફેંકીને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી ત્યાં। જે કામ શરૂ કરે તો પૂરું કરાવે ફટાફટ। અને મધ્ય ઝોનની અંદર અમારે ત્યાં એક પહેલા આપણે ગાયનો ડબ્બો હતો, ઢોરનો ડબ્બો, આજે કચરાની પેટી થઈ ગઈ છે, એ ત્યાં સાફ સફાઈ કરાવીને મેં પેલું નાનું ક્લિનિકની માંગણી કરી છે, ત્યાં સાફ સફાઈ કરો। મેયર સાહેબ, આ બાજુથી આવ્યા છો, કોઈક દિવસ અમે દરિયાપુર કે કાળિયા બાજુ આવો તો અમે રૂબરૂ આપણે બતાવીશું કે ત્યાં શું પરિસ્થિતિ છે। મારી આટલી વાત સાંભળી અને આવું કાયમ એક રજૂઆત કરું છું કે મધ્ય ઝોનની અંદર પાર્ટી પ્લોટ પશ્ચિમની બાજુમાં નદીના જે છે રિવરફ્રન્ટ બાજુ નથી, બિલકુલ આ બાજુ બનાવો। આપણે જે પણ ડેવલપ થયું છે
પશ્ચિમની બાજુ થયું છે, મધ્ય ઝોન બાજુ 3 ઝોન આવે છે, ત્યાં કોઈ પાર્ટી પ્લોટ કે કોમ્યુનિટી હોલ જેવું બનાવો આ વિસ્તારોમાં બિલકુલ નથી. બેન ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો આવે છે, વારે ઘરે રજૂઆત કરું છું. કોઈક તારે અમે અહીંયા રજૂઆત કરીએ છીએ, બોલીએ છીએ, જે પણ આની ઉપર અમલ થાય છે કે નહીં એ કંઈ ખબર પડતી નથી. કે આ બોર્ડમાં આપણે બધાનું ટાઈમ બગાડીએ મને એવું લાગે છે બેન. આની ઉપર અમલ થવું જોઈએ. આપણે બધા ભેગા થઈએ ચર્ચા કરીએ છીએ, ભાગ લઈએ છીએ, એનું ઉપર અમલ કરો તો કામનું છે. નહીં તો અમે કોઈને આ જગ્યા પર બેસવાનો અમે ટાઈમ બગાડવાનો હક નથી. અમે જે રજૂઆત કરીએ એની ઉપર અમલ પણ થતો નથી. બેન મારી આટલી વાત સાંભળી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ. इतने बड़े मुद्दे पे एज अ चेयरमैन आपके रिजाइन कर देना चाहिए. और रोज जब 30 गाय मरती हो तो मैं नहीं मानता कि चेयरमैन के आपके पद से रिजाइन कर देना चाहिए. હાઈકોર્ટની અંદર પેન્ડિંગ ચાલી રહી છે અને જે સૂચનો હોય માન્ય કોર્ટના એ સૂચનોનો પણ અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. साफ सुथरे में ऐसा तो नहीं दिया था कि आप गायों को पकड़ के उनको मार दो. आप कितनी बार आपके सीएमसीडी में कितने सीसीटीवी એનો આપણો ચડતો હોય છે અને આપણા પરિણામે माननीय मेयर श्री सीएमसीडी विभाग में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. माननीय मेयर श्री आपके जो अधिकारी है नरेश राजपूत, माननीय मेयर श्री इतनी बड़ी घटना होती है और ऐसे अधिकारियों पे आप लोग कोई कार्रवाई ना करते हो और चेयरमैन अभी भी सिस्टम की पीठ थपथपाने का काम करते हो तो माननीय मेयर श्री इतने बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती. माननीय मेयर श्री इतनी बड़ी घटना के बाद भी यदि कोई कार्रवाई ना होती हो तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे मुद्दे को छुपाने की कोशिश कर रहा है. माननीय मेयर जी, जैसे चेयरमैन श्री ने बताया कि प्लास्टिक खाने से मृत्यु हुई, हमने कबूला, अपने पोस्टमार्टम के वीडियो भी रिलीज किए, लेकिन वो प्लास्टिक उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी थी. और दूसरी बात माननीय मेयर श्री, इन्होंने कहा प्लास्टिक खाने से गायों की मृत्यु हो रही है, तो माननीय मेयर जी उसके बाद भी हम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे. कल ही का आंकड़ा मैं सीएनसीडी का बताऊं आपको, कल 10 गायों की मृत्यु हुई है. माननीय मेयर श्री, क्या वो गायों ने भी प्लास्टिक खाया था चेयरमैन श्री? माननीय मेयर श्री, बात सिर्फ यही है कि एक तरफ आपकी पार्टी पूरे देश में गाय के नाम पर वोट मांगती है और माननीय मेयर श्री 9000 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद गुजरात की सबसे बड़ी महानगर पालिका में यदि गायों की ऐसी परिस्थिति होगी तो माननीय मेयर श्री ये झूठ का नकाब उतारना बहुत जरूरी है. माननीय मेयर श्री, इसलिए मैं आपके सामने इस मुद्दे को उठा रहा हूं. माननीय मेयर श्री, उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यह आंकड़ा बहुत कम होगा. जो गायों के डेथ का रेशियो है उसको कम करना बहुत जरूरी है. माननीय मेयर श्री, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि एक तरफ हाटकेश्वर का इतना बड़ा मुद्दा पिछले 2 साल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये पानी त्यारा करता लक्ष्मीपुरा वेराમાં નાખી દો ને. 1500 કિલોમીટરની લાઈન નાખે, 1500 મીટરની લાઈન નાખવાની છે ખાલી. તા તો અમે 3 કિલોમીટર નાખશો લાઈન. સાચી વાત સાંભળો તો અરે ભાઈ સાહેબ 2 મિનિટ સાંભળો. અને કરીએ ને સાહેબ છે એનાથી ખેડૂતોને ખરબો રૂપિયાનું નુકસાન જશે. ખુલ્લા ખેતરોમાં પાણી જશે, ખેડૂતો ખેતી નહીં કરી શકે. સાહેબ આ સરખેજની કેરીમાં અમારા ખેડૂતોની કરોડો રૂપિયાની જમીન કપાસ કરાવી છે. એને નદીમાં નાખી દો ને. જે પાણી છે નદીમાં નાખો ને. સાથે આપ આવો અને છે ડેપ્યુટી મેયર સાથે આપ જુઓ અને નિર્ણય આપ કરો. ઓછા ખર્ચે અહીંયા વેરામાં નાખવાથી પાણી નદીમાં જશે. હા, ઓછા ખર્ચે અને 15 દિવસમાં એનો પ્રશ્ન હલ થશે સાહેબ આખા તળાવનો. આપ જુઓ સાહેબ, તમારી વાત સાચી છે સાહેબ, તમે જોયા, તમે નાખો છો એના કરતા 50% ખર્ચામાં ઓછા કામમાં થાય છે. અને પછી એ ઓવરફ્લો થશે તો ક્યાં જશે? સાહેબ લક્ષ્મીપુરા તળાવ પછી ક્યાં જશે? અરે સાહેબ તમારી પાસે તમે તો કોક બંધ કરી તળાવની વાત નથી કરતો સાહેબ. હું ત્યાં આગળ એક નદીમાં જતો એરો છે સાહેબ, આપ જુઓ. સાહેબ આપ આવો, હું બતાવું. બધું જોઈ આવ્યો એ નહીં, બધું જોઈ આવ્યો. તળાવ નહીં ભાઈ સાહેબ, નદીમાં જતો એરો છે. આપણે કેનાલમાં નાખવાનું નક્કી કરી નાખ્યું છે. નાખો તો વરસાદ આવે ને નાખો. કેનાલમાં નાખવાનું સાથે નાખી દો. કોઈને નુકસાન ના થાય, ખેડૂતોને નુકસાન ના થાય, એમને નુકસાન ના થાય. આપણે કેનાલમાં ડાયરેક્ટ પાણી નાખવાના છે એટલે બધાનું શાંતિ.
માનનીય કમિશનર સાહેબ શ્રી, ડેપ્યુટી મેયર સાહેબ શ્રી, પક્ષના નેતા શ્રી, ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબ શ્રી, વિવિધ કમિટીના ચેરમેન શ્રીઓ અને સાથી કાઉન્સિલર મિત્રો, મ્યુનિસિપાલિટી સ્ટાફગણ, પ્રેસ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા, માન્ય મેયર સાહેબ શ્રી, હું આપના માધ્યમ દ્વારા કમિશનર શ્રીના કહેવા માંગુ છું કે અમારા વોર્ડમાં જે કચરાના ઢગલા નાખવામાં આવ્યા છે એ બારામાં નીત દ્વારા અને ગુજરાત સમાચાર દ્વારા અમદાવાદમાં ગ્યાસપુર, વટવા, રખિયાલ પ્રદૂષિત AQI આંકડો 335 છે. દિલ્હી કરતા પણ વધારે સાહેબ પોલ્યુશન ખરાબ છે અને એના કારણે લોકોને ઘણા નુકસાન થાય છે. હું ફોટા સાથે, લેટર સાથે અને પેનડ્રાઈવ સાથે બાર ફોટા પાડેલા છે. જે કચરો ઉપાડવામાં આવે છે જે કચરાનો ખરેખર નિકાલ થતો નથી અને ગેરમાર્ગે અધિકારીઓ દોડી અને આપણે બધાને કહે છે કે અમે કચરો ખાલી કર્યો. તમે જુઓ અમારા વિસ્તારમાં 3 કિલોમીટરમાં ઠેર ઠેર કચરાના ઢગલા કર્યા છે સાહેબ શ્રી. ત્યાંની આજુબાજુ પ્રજા રહેશે એટલે શું હાલત હશે? આ ફોટા પણ જોઈ શકો છો સાહેબ. આ 12 ફોટા છે. અમે કંપનીને લખ્યું તો કંપનીએ કીધું, ગુજરાત પોલ્યુશન બોર્ડને લખ્યું, આપને પણ લખ્યું છે, ઈમેલ દ્વારા પણ જાણ કરી છે. હવા એટલી પ્રદૂષણ છે દિલ્હી કરતા પણ આપણા અમદાવાદ શહેરની, અમારા વિસ્તારની વટવા, લાંબા અને બહેરામપુરા, દાડી લીમડાની હવા પ્રદૂષિત છે સાહેબ. જે રીતે આપણે કામ કરવાનો ટેન્ડર આપ્યું છે એ રીતે કામ થતું નથી. ખુલ્લેઆમ કચરો નાખે છે. આપ જોઈ શકો છો ફોટા દ્વારા. અને કમિશનર સાહેબ આપને પણ પેન ડ્રાઈવ મોકલું છું. માન્ય સાહેબ શ્રી, શ્રી અને કમિશનર શ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી, વિપક્ષના નેતા શ્રી, તમામ કોર્પોરેટરશ્રીઓ અને હાજર અધિકારીશ્રીઓ, આજના સભામાં મને બોલવાનો અવસર હોય એ બદલ હું અધ્યક્ષનો આભાર માનું છું. મારા સાહેબ 2 મુદ્દા ઉપર હું વાત કરીશ. વધુ કંઈ હું ચર્ચા કરવા માંગતો નથી. અમારે ફતેવાડી, મક્તમપુરા વોર્ડમાં ફતેવાડી કેનાલ ઉપર બ્રિજ બનાવવા માટે 2023-24ના અંદાજપત્રમાં 3 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. એ ફાળવણી કર્યા પછી એ કામ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપવામાં આવ્યું હતું કે ડિપોઝિટરી વર્ક તરીકે ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ એ કામ કરશે. પણ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટે એ કામ હજી સુધી પૂર્ણ કરેલ નથી અને હાલમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ત્યાં ટ્રાફિકની ભયંકર સમસ્યા હોવાના કારણે ત્યાંના સ્થાનિકો ખૂબ જ હેરાન પરેશાન છે અને અવર જવર કરવાનો એ એક જ મુખ્ય ફીડર કેનાલનો માર્ગ છે. એ સિવાય કોઈ ઓલ્ટરનેટ કોઈ રસ્તો નથી. એટલે આના ઉપર ખાસ ધ્યાન આપી અને હાલમાં મને જે માહિતી મળેલી છે એ મુજબ ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટે આ કેનાલનો જે ભાગ છે કેનાલ નર્મદાને સોંપી દીધેલી છે. એટલે જે આમાં મહેનત કરી અને ત્યાં જીઓ ટેકનિકલ રિપોર્ટ સુધી પહોંચાડેલું કામ, એ કામ હવે ફરીથી અમારે નર્મદા વિભાગની અંદર કરાવવું પડે. એટલે અમે કોર્પોરેટર એક કામ કરવા માટે કોર્પોરેશનને આગ્રહ રાખીએ છીએ કે આ કામ કોર્પોરેશન વિભાગથી નર્મદા પાસેથી મંજૂરી લઈ અને કોર્પોરેશનના જ એન્જિનિયર દ્વારા અને કોર્પોરેશનના ગ્રીન પ્રોજેક્ટ દ્વારા આ કામ કરાવવામાં આવે, જેથી ત્યાંના સ્થાનિકોને જલ્દી રાહત મળી શકે અને આપણે જે બજેટ ફાળવેલું છે એ બજેટનો પૂર્ણ ઉપયોગ થઈ જાય અને બજેટ લેફ ના જાય. એટલે મારી ખાસ વિનંતી છે કે આ કામ આપણા કોર્પોરેશન વિભાગથી અને ગ્રીન પ્રોજેક્ટ વિભાગથી કરવામાં આવે. मैं गुजरात हाईकोर्ट का खास करके दिल से कांग्रेस पार्टी आभार व्यक्त करती है कि गुजरात हाईकोर्ट के कहने के बाद से जो सिस्टम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के CNCD विभाग का हाईकोर्ट के टोकने के पहले भी था, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से जो कार्य नहीं होते थे वो हाईकोर्ट के दखल देने के बाद वो कार्य शुरू हुए और वही टीम जो CNCD की थी आज उसने एक बेहतरीन काम किया कि अहमदाबाद के किसी भी मार्ग पर आज कोई भी रखड़ता पशु दिखाई नहीं देता. माननीय मेयर श्री, मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम का आभार व्यक्त करता हूं और सबसे पहले मैं हाईकोर्ट का आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि यदि इस टीम ने हाईकोर्ट के दाखिल ना होने के पहले ही यदि ऐसा काम किया होता तो
तो हाईकोर्ट के इस मामले में कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन माननीय मेयर श्री, इसी के साथ एक बात पर भी खास गौर करने की बात है कि हाईकोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा था कि अहमदाबाद शहर में मुख्य रास्तों पर रखड़ते हुए पशु को आपके पकड़ना है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन रखड़ते हुए पशु को पकड़ने का काम तो किया, लेकिन साथ साथ में बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है माननीय मेयर श्री, उन पशुओं को मारने का काम भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। माननीय मेयर श्री, हाई कोर्ट ने हमें पशुओं को पकड़ने के लिए कहा था, हाई कोर्ट ने हमें कभी भी पशुओं को मारने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आप लोगों की लापरवाही के कारण आज आप ही लोगों के माध्यम से यह जानकारी पता चलती है कि हर रोज 30 से अधिक पशुओं की मृत्यु हो रही है। माननीय मेयर श्री, ये बड़ी दुख की घटना है, बड़े शर्म की घटना है। माननीय मेयर श्री, मैं आपको आंकड़ा बताऊं, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 जनवरी 2023 से लेकर 20 दिसंबर 2023 तक अहमदाबाद शहर में कुल 14,780 रखड़ते पशुओं को पकड़ा गया। माननीय मेयर श्री, माननीय मेयर श्री, दिसंबर महीने में 20 दिन के अंदर करीबन 500 गायों की मौत हुई। माननीय मेयर श्री, हर रोज 30 गायों की मृत्यु होना माननीय मेयर श्री साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हर महीने 600 से 700 से अधिक गायों की मृत्यु अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा हो रही है। माननीय मेयर श्री, माननीय मेयर श्री, हमें कुछ बातों पे गौर करना बहुत जरूरी है। माननीय मेयर श्री, आपके ही शासन में बार बार कहा गया कि गायों के देखभाल के लिए जोन वाइज कैटल पाउंड बनाया जाएगा, लेकिन माननीय मेयर श्री, पिछले कई वर्षों से वो वादे सिर्फ सदन में गूंजे, वो वादे सिर्फ मीटिंग में गूंजे, लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। माननीय मेयर श्री, आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 9,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी हम पशुओं का देखभाल नहीं कर सकते हो। माननीय मेयर श्री, 9,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी सिर्फ 3 कैटल पाउंड है। माननीय मेयर श्री, उसमें भी 6,100 पशुओं को हम लोग रखने की कैपेसिटी रखते हैं। माननीय मेयर श्री, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा कुछ नियम इन पशुओं के लिए बनाए गए, जिसकी लगातार धज्जियां सीएनसीडी विभाग करता आया है। माननीय मेयर श्री, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी गाय को कभी पकड़ा जाता है तो उसे 3 या 4 मीटर की अच्छी स्पेस मिलनी चाहिए ताकि वो वहां पर रह सके। माननीय मेयर श्री, अच्छा भोजन, नीली घास, अच्छा पानी, गाय को धूप मिल सके, ऐसी व्यवस्था हमें करने की खास जरूरत है। माननीय मेयर श्री, उनको मेडिसिन दी जाए, वहां की साफ सफाई की जाए। माननीय मेयर श्री, मुझे ध्यान है सिर्फ यही मुद्दा नहीं, लेम्पी वायरस जिस समय आया था, माननीय मेयर श्री, बाकरोल के पांजरापुर में मैं खुद जाकर वहां पर दौरा किया था। माननीय मेयर श्री, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरीके से वहां पर गाय पड़ी हुई थी, माननीय मेयर श्री, उन्हें कीचड़ में रखा गया था। और उससे बड़ी शर्म की बात तो यह है, माननीय मेयर श्री, उस समय बरसात का मौसम चल रहा था और सभी गायें माननीय मेयर श्री वहां कीचड़ में पड़ी हुई दिखाई देती थी। माननीय मेयर जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जो फुर्ती हम लोगों ने गायों को पकड़ने में लगाई, यदि वही फुर्ती हमने उनकी देखभाल में लगाई होती तो आज हर रोज 30 से अधिक गायों की इन ढोरवाड़े का कोई चेकिंग नहीं किया जा रहा है। माननीय मेयर श्री, दाढ़ी लिमड़ा जो कि मेरे मत विस्तार में आता है, कुछ हमारे मालधारी समाज के लोग जब वहां पर आंदोलन करने बैठे, माननीय मेयर श्री, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप भी वहां जाके दौरा करते। माननीय मेयर श्री, लेकिन सीएनसीडी विभाग उन गायों के लिए ऐसी सिक्योरिटी रखता हो जैसे कि अंदर कुछ काला चल रहा हो, अंदर कुछ गलत चल रहा हो। माननीय मेयर श्री, किसी को जाने नहीं देते, मीडिया को जाने नहीं देते, मीडिया जाती है ताने लगा दिए जाते हैं, दादागिरी की जाती है। माननीय मेयर श्री, हाईकोर्ट ने हमें सिर्फ उनको पकड़ने के लिए कहा था, उन्हें हमें जान से मारने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मेयर श्री, ये बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और माननीय मेयर श्री, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पशुओं को सड़क से पकड़ा जाता है, यदि कोई पशु बीमार है
उसके लिए एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाने की दरखास्त कुछ समय पहले स्टैंडिंग कमेटी में आई, लेकिन वो दरखास्त को नेक्स्ट कर दिया माननीय मेयर श्री। जो चीजों की जरूरत है माननीय मेयर श्री, उन चीजों को बनाना बहुत जरूरी है। जो बीमार पशु सड़क से पकड़ा जाता है उसे उन्हीं पशुओं के बीच में डाल दिया जाता है जो स्वस्थ होते हैं। माननीय मेयर श्री, ये तो वो बात हो गई कि गायों के लिए और जानवरों के लिए कोरोना फैलाने का काम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। माननीय मेयर जी, जब हमारी जान माल पर कोई नुकसान होता है, हम क्वारंटाइन हो जाते हैं, किसी को आगे नहीं आने देते, तो माननीय मेयर श्री, पशुओं के साथ भी वही बर्ताव किया जाए। उन्हें आपके जरिए जो वायरस दिया जा रहा है वो वायरस को बंद करने की बहुत आवश्यक है। माननीय मेयर श्री, एक बीमार पशु और एक गर्भवती पशु, माननीय मेयर श्री, गर्भवती पशुओं को भी इसी तरीके से वहां पर रखा जाता है। आज इस सदन में मैंने लेटर लिखकर भी यह मांग की गई है, माननीय मेयर श्री, आपके डेटा रिलीज करना चाहिए कि पिछले 2 साल में कितनी गायों ने सीएनसीडी विभाग के द्वारा जो गायें पकड़ी गई, कितनी गायों ने स्वस्थ बछड़ों को जन्म दिया, कितनी गायों ने स्वस्थ उनके बच्चों को जन्म दिया। ऐसा कोई भी आंकड़ा सीएनसीडी विभाग के द्वारा निकाला नहीं जाता, जो कि ये निकाले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सीएनसीडी विभाग गायों के मामले में किस तरीके से अपना गैर उपयोग लगातार करता जा रहा है। माननीय मेयर जी, बड़ा चौंकाने वाला जब खुलासा सामने आया आपके तरफ से, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से, कि प्लास्टिक खाने से गायों की मृत्यु हो रही है। माननीय मेयर श्री, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है उसको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 साल से बैन करके रखा हुआ है। माननीय मेयर श्री, आज भी अहमदाबाद शहर के मुख्य सड़कों पर 218 ऐसे स्पॉट है जहां जाहिर में कचरा डाला जाता है और उसमें सबसे अधिक मात्रा पर वो सिंगल यूज प्लास्टिक लिखा जाता है। और माननीय मेयर श्री, ये वही प्लास्टिक है जिसको पोस्टमार्टम के समय गाय के पेट से 25 किलो जब प्लास्टिक निकलता है, तो माननीय मेयर श्री, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, क्योंकि 50 करोड़ रुपए आप लोग स्वच्छता के नाम पे यूजर टैक्स इस साल जनता से वसूल रहे हो और जनता का कचरा आप लोग साफ नहीं करते। वो जनता का कचरा बीमार पशु खा रहा है और वो खाने से पशु बीमार हो रहा है और उसकी मृत्यु होती है। माननीय मेयर श्री, ये बड़े दुख की बात है। माननीय मेयर श्री, जो के प्लास्टिक बैन होने के कारण लेकिन फिर भी उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती और पशु गाय उसको खाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। माननीय मेयर श्री, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सीएनसीडी विभाग ज्यादा पशु होने के कारण कई बार पशुओं को दूसरे ढोरवाड़े में ले जाता है। माननीय मेयर श्री, 17 नवंबर 2023 को जब एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो जो पांजरापोल का था माननीय मेयर श्री, उसमें एएमसी की टैग लगी हुई गाय थी जो मृत्यु हो गई थी, जिनकी डेथ तो वहां पर बॉडी पड़ी हुई थी। माननीय मेयर श्री, एएमसी के द्वारा उन गायों को, उन पशुओं को विराट पांजरापोल ट्रस्ट को दिया गया। माननीय मेयर श्री, विराट पांजरापोल ट्रस्ट के द्वारा उन्हीं गायों को रास्का के रोहित दास जीवदया पांजरापोल को दिया गया। माननीय मेयर श्री, एक पूरा खेल किया जा रहा है गायों के साथ और कॉर्पोरेशन उन्हें पकड़ता है, कॉर्पोरेशन उन्हें फैसिलिटी नहीं दे सकता और कॉर्पोरेशन उन्हें दूसरे पांजरापोल को देता है, वही पांजरापोल किसी तीसरे पांजरापोल को देता है। माननीय मेयर श्री, इसमें जो मालधारी समाज के हमारे लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं उनकी गाय कहां पर है, उनका पशु कहां पर है। कोई पूछने जाता है तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। माननीय मेयर श्री, हाई कोर्ट का कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पालन करती है, लेकिन जो तरीका आप लोग निभा रहे हो वो तरीका कतई गलत है। माननीय मेयर श्री, अच्छा सा कैटल पाउंड बनाने में आए, अहमदाबाद शहर के जोन वाइज कैटल पाउंड बनाना बहुत जरूरी है। गर्भवती गाय हो, बीमार पशु हो, उन सब के लिए एक अलग आइसोलेशन बनाना जरूरी है। माननीय मेयर जी, 218 जगह पे जब प्लास्टिक आ रहा होगा सड़कों पर, तो जाहिर सी बात है जब वो पशु प्लास्टिक खाएगा तो उसकी मृत्यु होगी। माननीय मेयर श्री, एक दिन पहले ही, अभी तक आपने इतने सालों में वेटरनिटी डॉक्टर के लिए कभी जाहिरात नहीं दी। कल आपको पता चला इतने समय से गायों की मृत्यु हो रही है,
तो आप डॉक्टर लाने की बात कर रहे हो, लेकिन माननीय मेयर श्री, ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कई समय पहले कर दिया होता तो आज हर रोज 30 गायों की मृत्यु नहीं होती। माननीय मेयर श्री, नेताजी बात કરી રહ્યા હતા બાબતની साथी काउंसिलरो ने बधी कमिटीना चेयरमैन पहला तो आप कमिश्नर श्री आज हाजर नहीं पण एमने हूँ खास अमरा पार्टी पक्षना नेता तरफथी अमरा जमालपुर वोर्डना काउंसिलर तरफथी आपनो खूब खूब आभार मानु छूं कि जे रायखर रोडमां अमने जे बे लाल दरवाजा અને જોડીવાલા કમ્પાઉન્ડ પાસે જે ટાંકી અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી ને ઓવર ટાંકી બનાવવા માટે જે મહેનત કરીને અમને જે મંજૂરી આપી છે એના માટે જમાલપુર વોર્ડના બધા રહીશો તરફથી બેનો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું ને મારા પક્ષના નેતા ખાસ જે અમને બોર્ડમાં વારંવાર રજૂઆત કરેલી હતી જે સારું હશે એને એપ્રિશિએટ કરીશું આપણે બ્રિટિશભાઈ જે સારું હશે આપણે બોલીશું ને જે નહીં હોય એ બી બોલીશું બીજી બેન આપણે એક તો 2.5-3 વર્ષે આપણે ભાખડ આપ્યા છે 3.5 વર્ષે ભાખડા આપણે પ્રોવાઈડ કર્યા અમારા પ્રોજેક્ટના લગેલા હતા હવે ભાખડા એની ક્વોલિટી જોવે તમે એક તો એનો ભાવ કોઈ નક્કી નથી દરેક વોર્ડમાં ને દરેક કોર્પોરેટરને જુદો જુદો ભાવ આપેલો છે એનો કોઈ ભાવ ફિક્સ છે નહીં આના માટે બેન આની તપાસ કરાવડાવો કે આ કેવી રીતના બન્યું છે કેવું બન્યું છે બેન આને આપણે આપો ક્યાં મોકલો નો આ બધા તમે બધા મારી સાથેની સહેમત હશો તમે બોલી નહીં શકતા અમે બોલી લઈએ છીએ આમાં જુદા જુદા ભાવ ના છે અને એની ગુણવત્તા હલકી કક્ષાની છે કે તૂટી ગયેલા છે બિલકુલ બિલકુલ એના આપણા જે આપે કે અમે જીએસટી એક જગ્યાએ 3600 લે બીજી કે 4600 રૂપિયા લે એક કાઉન્સિલર ને એવું કે ભાઈ 1 લાખ રૂપિયામાં તમારે 21 બાકડો ઉતરશે બીજાને કે 28 ઉતરશે આ રીતનું કઈ તો હોઈ શકે બેન નીતિ નિયમ સારા નિયમ અચ્છા પહેલા બીજી વાત તો મજાની એ છે કે જે સેમ્પલનો આંકડો જે નીચે મૂક્યો હતો આપણે બારોટ સાહેબના નામનો જે આપણો ડેમો પીસ હતો બેન એવો તો એક બી પીસ નથી આટલા બધા એટલે આપણે મળવું જોઈએ ને એટલે આપણે બતાવીશું ને આવીશું अपने लगता है थोड़े पैसे खुद के भी डाल दिए એટલે અમારા તે કે આવું આપણે આપણે બી આપશે તે પેજ જેવો છે પણ એવું આપણે એટલે જરા એની ચકાસણી કરો કે શેમાંથી બનેલું છે એ ખબર નથી બીજું બેન અમારે વિપક્ષના નેતાને મેયરશ્રીને બધાને જુદું એક્સ્ટ્રા બજેટ ફાળવવામાં આવે છે તો અમારી માંગણી એવી છે અમારા પાર્ટી તરફથી કે અમારા નેતાને બી થોડો એક્સ્ટ્રા બજેટ ફાળવવામાં આવે તો એનો લાભ અમારા કોર્પોરેટર બી લે અને લોકો બી લે એટલે અમારી માંગણી એટલે અમારી માંગણી વ્યાજબી માંગણી છે એટલે બીજું બેન નાયરીની અંદર બી हमारे ईएमआई तरफदार नेता हमारा ईएमआई नेताથી હું વાત કરું છું એટલે તમે આના વિડિયો આપના ચહેરા પેલું તેમને તો ઓલરેડી મળે છે અમને નથી મળતું આપને મળે છે ડેપ્યુટી મેયરને મળે છે ચેરમેનોને મળે છે સંખ્યાબળ છે અમારી પાસે સાચન છે એ નેતા પણ છે તમે માનો છો ને નેતા છે કે નહીં અમારા કોર્પોરેશન માને છે કે નથી માનતા એમને મારે બધી ફેમિલી માનો ને ગાડી નહીં જોતી અમારે અમને કામ જોઈએ છે ગાડી નહીં જોતી કામ આપો ઇમ્પેક્ટનો સમય લંબાવવામાં આવ્યો છે ખૂબ સારી વસ્તુ છે પરંતુ સાહેબ અગાઉ પણ મેં ઇમ્પેક્ટની અંદર બેટરમેન્ટ ચાર્જ અમારા વોર્ડની અંદર ખૂબ જ વધારે પડતો લેવામાં આવે છે એ ચાર્જ ઓછો કરી અને લોકો મિનિમમ બેટરમેન્ટ ચાર્જની અંદર ઇમ્પેક્ટનો લાભ લઈ શકે
એવું કોઈ આયોજન કર્યો કોર્પોરેશન તરફથી, જેથી લોકો ગરીબ માણસો પણ પોતાનું જે મકાન છે કાયદેસર કરવા માંગે છે, બાંધકામ રેગ્યુલરાઇઝ કરવા માંગે છે, એમને લાભ મળી શકે. એટલે આ ઇમ્પેક્ટ ફીનો બેટરમેન્ટ ચાર્જ ઓછો કરી અને ગરીબ માણસ જે ઇમ્પેક્ટ ફી ભરી અને પોતાનું મકાન દુકાન રેગ્યુલરાઇઝ કરી શકે એવું કોઈ નીતિ બનાવી અને આગળ કાર્યવાહી કરો એવી મારી આશા છે. મને બોલવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ આપનો આભાર. પોલ્યુશન બારામાં અને જે કોર્પોરેશને પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે એની નકલ આપને મોકલું છું ડેપ્યુટી કમિશનર સાહેબ છે. એક બીજું બાકી રહી ગયું પાછું છેલ્લું આપણે સાહેબ બેઠા હતા એક બે મિનિટ બંને સાહેબ આપણે કીધેલું કે રિંગ રોડ પર બિન અધિકૃત બાંધકામ છે આપણે કાઢીશું. મને આકે ભાઈ સાહેબ પટેલ સાહેબ આપણે પણ કીધેલું આજે 5મો બોર્ડ ગયો એનો કોઈ અમલ નહીં કર્યો સાહેબ. બહુ દુઃખદ ઘટના કહેવાય. એનો અમલ કરવો જોઈએ ને, અમારા ખેડૂતોને નુકસાન થશે. ભાઈ પેનરાઇટ કમિશનર સાહેબ શ્રીના આપો સાહેબ પોલ્યુશન થાય છે એનું અને આ સાહેબ માલધારીઓના પરિપત્રના આધારે લાયસન્સ આપજો એવી મારી મને સાંભળે બદલ આપ સૌનો ખૂબ આભાર. ત્યાં સુધી નર્મદાનું કામ આગળ વધ્યું નથી. ત્યારે અમે જે કામ હાથમાં લઈએ પૂરું કરીએ છીએ. રામ મંદિર અમારા એજન્ડામાં હતું. 22 જાન્યુઆરીએ રામ મંદિરનું પણ 370 અમારા એજન્ડામાં હતી. એટલે જે અમે હાથમાં લઈએ છીએ તેનો એ તારીખ અમે ક્યારે માનતા નથી. જે અમારા એજન્ડામાં હોય એ વસ્તુ અમે કાયમ પૂરી કરીએ છીએ. નેતાશ્રી ઇકબાલભાઈ અમારો એજન્ડા જોજો. જે એજન્ડામાં છે બધા મુદ્દા પૂરા કર્યા છે. એટલે તારીખ પે તારીખ અને અમારા બીજી રજૂઆત એ કરવા માંગુ જે નેતાશ્રીએ જે વાત કરી ગાયના મુદ્દાની, બીજી જે વાત કરી છે એ મુદ્દાની, એની સાથે સાથે અમારો અત્યારે લોકશાહીનું જે ખૂન થઈ રહ્યું છે, ભારત સરકાર દ્વારા લોકશાહીનું એક ખૂન થઈ રહ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દા ઉપર વાત કરવાની હતી પણ અમારા નેતાશ્રીએ કરી દીધી. પણ એક વાત કહેવાની હતી કે કમિશનરશ્રીએ અથવા કોર્ટે હાઈકોર્ટે મેં કોઈ સદનની મર્યાદાને ठेस नहीं पहुंचाई. आराम से खड़ा हूँ, चुपचाप पहन के खड़ा हूँ. मैं कोई भी नियम नहीं तोड़ा, चुपचाप खड़ा हूँ. अपनी बात है. नेताश्री अब क्या पहनेंगे उस पर भी आप जय श्री राम लिखा है. आपको जय श्री राम लिखा हुआ है उसके ऊपर. जय श्री राम लिखा है. राम भगवान का भक्त तू गाय का मानता हूँ. गाय बन रही है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं. आपके सब लोग गाय मैं आपसे एक ही मांग है मेरी कि जो हमने नियम बनाए हैं कोर्ट के द्वारा हो या कॉर्पोरेशन के द्वारा कि गाय के लिए रखने के लिए तो अपने को दस्तावेज चाहिए. अहमदाबाद के पूर्व साइड में किसी के पास भी दस्तावेज नहीं है तो वो नियम को हटाया जाए और जो नियम है उसके अंदर सुधार लाया जाए कि गाय आप सोचिए कि पहले अमूल, फिर आप बोलोगे चिल्लाने लोग, अमूल डेयरी का पहले की बिक्री 100 गुना थी, अब 160 गुना हो गई. तो ऐसा तो नहीं गाय के नाम पे और रोड के नाम पे खाली एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हम ये सब मेहनत कर रहे हो और 6 महीने बाद ये सब बंद कर दे. अमूल कंपनी को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ना चाहिए. खेलों साहब हमारी बात सुन लो. आप खाली लोगों ने घर में जाइए आओ. ये 50 सरकारी कंपनी है. एक जरा ध्यान गाय भाई गाय के मुद्दे पे आपको माइक पकड़ने का अधिकार ही नहीं बचाया है आपने. ये चीज है ये माइक नहीं पकड़ा. कितने परिवार बेरोजगार हुए हैं. हम रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं पर इसके कारण कितने परिवार बेरोजगार हुए हैं के अंदर. आपसे मेरी मांग है कि इस नियम के अंदर सुधार लाए और गाय माता के नाम पे जो वोट मांगे इतनी बड़ी संख्या में 160 कॉर्पोरेटर, इतने एमएलए और एमएलए की तो बात क्या करूं, इतने एमएलए आपके एक एमएलए ने कोई कुछ किया गाय के लिए या एक बाथरूम तक एक एमएलए ने बनाया. सबसे ज्यादा काम करते बेचारे कॉर्पोरेटर और जो मिलता है वो एमएलए को. इससे अच्छा तो कॉर्पोरेटर को ज्यादा बड़े तो वो काम करते हैं. आपसे मांग है.